منکر ہیں حیات شہداء کے، وہ روئیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حامدا و مصلیا ما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، صدق اللہ العظیم۔ رب عزیز اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو اور پوری دنیائے انسانیت کو جو نظام حیات عطا کیا ہے، یہ ایک ایسی لازوال نعمت ہے جس کی مثال دنیا میں آج تک کبھی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، اپنی رحمت، اپنی نعمت کا پورا حصہ دین اسلام کے طور طریقے پر عطا کیا ہے۔ ارشاد باری ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کی تکمیل کر دی، اور آپ کے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا۔ گویا کہ دین اسلام کا پسندیدہ طریقہ ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا کے اندر بے شمار ادیان و مذاہب ہیں، بے شمار طور طریقے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو پسندیدہ طریقہ، پسندیدہ مذہب ہے، وہ دین اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو دین اسلام سے ہٹ کر کے دوسرے طریقے میں اپنی کامیابی کو تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے وہ۔ آج 10 محرم کا دن ہے۔ محرم الحرام کی شہرت، نسبت، مقبولیت صرف اور صرف نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری نسبتیں ہیں جو محرم الحرام کو ملی ہوئی ہیں، لیکن دین اسلام کے دشمنوں نے، دشمنان اسلام نے اسلام کے نام پر ایک سچے مذہب کو داغدار کرانے والوں نے ہمیشہ دین اسلام کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں ایسی خرافات، بدعات، شرک، بت پرستی، لہو و لعب، کھیل، تماشا،
बददीनी और अल्लाह को नाराज करने वाले ऐसे ऐसे अमाल को फरोग दिया है कि एक मुसलमान तो दूर की बात, एक इंसान भी जो सच्चा इंसान है अपने आप को अल्लाह का बंदा तसव्वुर करता है और वो बंदा शरीफ तवा है, वो भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। जमाना अपने आप को कह रहा है कि हम तरक्की याफ्ता हो गए हैं। तरक्की याफ्ता जमाने का मतलब होता है कि लोग बददीन हो जाए, बदकिरदार हो जाए, लहव व लइब में मुब्तला हो जाए, गुनाह कबीरा का आदी हो जाए, सगीरा की तो कोई हैसियत ही नहीं उसकी नजर में। लहव व लइब, खेल कूद और अल्लाह को नाराज करने वाले अमाल जितना लोग अपनाने लगते हैं उसको तरक्की याफ्ता कहा जाता है। एक जमाना था लोग मुहर्रमुल हराम के मौके से लाठी खेला करते थे, तलवार बाजी क्या करते थे, भाला और नेजा चलाया करते थे। अब तो लोगों ने इसको भी छोड़ दिया है और डीजे की आवाज पर, डीजे की ताल पर जो डांस करते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं, औरतों और मर्दों का खुल्लम खुल्ला इख्तिलात, बेपर्दगी और तरह तरह की फहाशा, औरतों का डांस कराना, नाच कराना और उनसे बगलगीर होना, ये लोगों ने अपना लिया है। और इस तरीके के जरिए से दीन इस्लाम की एक इंतहाई हसीन व जमील, खूबसूरत, रोशन, चमकदार पेशानी पर दाग लगाने वाले काम किए जाते हैं और लोग इसको करके समझते हैं कि हम अल्लाह को नाराज, हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर वाक़अतन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत है, अगर वाक़अतन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत है, तो होना तो ये चाहिए था कि हम नेकी का काम करें, अल्लाह को राज़ी करने वाला काम करें, हम भलाई काम करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सदका और खैरात करें। जहाँ जहाँ गरीब बस्तियाँ हैं, गरीब हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, ऐसे नंगे लोगों को कपड़े पहनाए जाए, भूखे लोगों को खाना खिलाया जाए, जो प्यास से तरस रहे हैं उनके लिए पानी का इंतजाम किया जाए, जो दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाए, जो शादी के इंतजार में नौजवान जोड़े बैठे हुए हैं ऐसे गरीब जोड़ों के लिए शादी का नज्म किया जाए। यह है नेकी का काम, यह है अल्लाह को खुश करने वाला काम। लेकिन बददीनी का मिजाज और गुनाह से दिलचस्पी, शैतान से दोस्ती का आलम यह है कि आज हर हर कदम पर, हर हर काम पर अपने कान की सहूलत के लिए, मजाक के लिए, आंख का मजाक के लिए, आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए, अपने दिल का सुरूर हासिल करने के लिए गाने से लोग दिलचस्पी रखते हैं, डीजे से दिलचस्पी रखते हैं और गाने बजाने के जरिए से ये अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। अकल के अंधे, ये मुंह मसूर की दाल, ये कभी मैसर नहीं आ सकता है। एक आदमी इंतहाई लजीज मिठाई तैयार करता है, इंतहाई लजीज लड्डू तैयार करता है और उसके ऊपर में चांदी का वर्क चढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन उसे भी आदमी शौक से खाता है, उसका दिल भी मुतमईन होता है, नजर भी मुतमईन होती है और नफ्स भी मुतमईन होता है। उसी जगह एक दूसरा आदमी है जो इंतहाई हसीन व जमील
चांदी के वरक पर चांदी का वरक चढ़ाया हुआ मिठाई है, लड्डू है, लेकिन उसको गलत तरीके से हासिल किया जाता है। इसको एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत ने मिसाल देकर के समझाया था कि नेकी का काम गलत रास्ते से नहीं हो सकता है, अच्छाई का काम अच्छे रास्ते से ही हो सकता है। मिठाई की दुकान से मिठाई के डब्बे में पैक करके मिठाई लाई जाए और उसको दस्तरखान पर सजा करके खाया जाए तो कोई भी इसकी तारीफ करेगा और दिल को इत्मीनान होगा। लेकिन चांदी का वरक चढ़ाया हुआ इंतहाई आला क्वालिटी का लड्डू अगर पाखाने के रास्ते से कोई निकाल करके दे तो क्या कोई उसको खाना पसंद करेगा? पसंद करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कि वो इंतहाई आला क्वालिटी की मिठाई पाखाने के रास्ते से हासिल हो रही है और गलत रास्ते से हासिल शुदा कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता है। तो ये गलत रास्ते से अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, ये ढोल बजा करके अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, डांस करके अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, नाच गाने के जरिए से अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं। ये मुमकिन है? कभी नहीं हो सकता है। सारी दुनिया मिल करके भी डांस करे, ये अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, अल्लाह को पहुंचने का तरीका अल्लाह ने खुद बतलाया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने अपने तक पहुंचने का रास्ता बतलाया है कि ईमान कबूल करो और फिर अच्छे अमाल को इख्तियार करो तो मुश्तक रसाई होगी, तुम्हें कामयाबी मैसर होगी, जन्नत मिलेगी, जहन्नम से हिफाजत होगी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए।